एक और कहानी के माध्यम से आपको आपकी ज़िंदगी में कैसे उत्साह है, कैसे उमंग है, बताने का प्रयास करते हैं। एक राजा के पास कई हाथी थे और उस कई हाथियों में से उनका एक हाथी जो था वह बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत ही समझदार था, बहुत ही आज्ञाकारी था और युद्ध कौशल में बहुत ही वह निपुण था। वह हाथी प्रत्येक युद्ध में जाता था और जब भी राजा लौटते थे युद्ध से तो प्रत्येक युद्ध में उस हाथी के साथ विजय प्राप्त करके वह लौटते थे। मतलब विजयश्री उनको हासिल होती थी उस हाथी को लेकर के जब युद्ध क्षेत्र में जाते थे और लौटते थे। इसलिए वह हाथी राजा को बहुत ही प्रिय था। समय बीतता गया, धीरे धीरे वह हाथी वृद्ध होता गया, फिर उसको युद्ध क्षेत्र में ले जाया नहीं जाता था। एक दिन की बात है, वह वृद्ध हाथी जो है पानी पीने के लिए जंगल में गया, सरोवर के पास गया तो सरोवर के पास कीचड़ होने के कारण उस हाथी का पैर जो है कीचड़ में फंस गया। तो उस हाथी ने अपने पैर को निकालने का बहुत प्रयास किया कीचड़ में से, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। बहुत ही प्रयास किया, असफल रहा और कीचड़ में ही फंसा रहा। तो उस हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ से लोगों को यह पता चला कि वो राजा का सबसे प्रिय हाथी किसी संकट में है, किसी मुसीबत में है। जब राजा को इस चीज़ की जानकारी हुई तो राजा उस सरोवर के पास गए, अपने दल बल के साथ गए, मंत्रियों के साथ गए और उस हाथी को निकालने का बहुत प्रयास किया। लेकिन इतना ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी राजा और उनके सारे मंत्री और सैनिक जो थे वह सफल नहीं हो पाए। उस हाथी को उस सरोवर से, उस कीचड़ से निकाल नहीं पाए। और उसके बाद लोग उस हाथी की स्थिति पर ही छोड़ करके चारों तरफ वहीं पे बैठ गए, उस हाथी की परिस्थिति पे छोड़ करके। उसी समय महात्मा बुद्ध राजा के राजमहल से गुजर रहे थे। तो राजा को इस चीज़ की जानकारी हुई कि महात्मा बुद्ध उनके महल के रास्ते से गुजर रहे हैं। तो वह राजा अपने दरबारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए पहुँचे और उस हाथी के बारे में सारी बातें बताई। सारी बात बताने के बाद राजा ने महात्मा बुद्ध से आग्रह किया कि कोई ऐसा उपाय बतावें ताकि उस हाथी को जो है कीचड़ से निकाला जा सके। तो महात्मा बुद्ध ने उनकी बात सुन करके उस हाथी के पास गए, उस सरोवर के पास गए जहाँ पर वह हाथी फंसा हुआ था। और देखने के बाद उन्होंने राजा से कहा कि आप इसके चारों तरफ नगाड़े बजवाइए। तो जो वहाँ पे और लोग थे, दरबारी लोग थे, वो कानाफूसी करने लगे कि नगाड़ा बजाने से क्या होगा, नगाड़ा बजाने से हाथी कैसे निकलेगा, ये कौन सी बात हुई। खैर, जब उस हाथी के चारों तरफ नगाड़ा बजने लगे तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह जो मृत प्राय हाथी था उसके हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। जैसे ही नगाड़ा बजना शुरू हुआ उसके हाव भाव में परिवर्तन आने लगा और अचानक वह सभी को आश्चर्यचकित करते हुए, आश्चर्य में डालते हुए वह हाथी जो है कीचड़ से निकल गया। तो राजा को बड़ा संतोष हुआ, राजा बड़े खुश हुए। राजा ने महात्मा बुद्ध का बड़ा आभार जताया और उन्होंने महात्मा बुद्ध से इसका कारण पूछा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा उस हाथी में शारीरिक क्षमता की कमी नहीं थी, केवल उसमें उत्साह भरने की आवश्यकता थी।
उस हाथी में केवल उत्साह भरने की आवश्यकता थी, केवल उसके अंदर उत्साह का संचार करने की ज़रूरत थी, और कोई बात नहीं थी। तो इस कहानी का सीख यह है कि जीवन में, अपने जीवन में हम उत्साह का संचार तब हम कर सकते हैं जब हमारा चिंतन सकारात्मक हो। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तब हमारे जीवन में उत्साह और उमंग की स्थिति पैदा होती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, जब हम सकारात्मक चिंतन करते हैं, और ये ज़रूरी है कि अगर हमारे अंदर निराशा की भावना है, हमारे अंदर किसी प्रकार की हताशा की भावना है, तो हम यह सोचें कि हमें ये निराशा की भावना, ये हताश होने वाली प्रवृत्ति, ये हमारे ऊपर हावी ना होने पाए। हमको इससे बचना चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग, चाहे वह छात्र हो, चाहे वह परीक्षार्थी हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह किसान हो, या कोई भी व्यक्ति हो, जब कभी वो असफल हो जाते हैं तो उनके मन में यह भावना आ जाती है कि अब तो हमारे अंदर कार्य करने की कोई क्षमता नहीं रही, अब तो हम पहले जैसे नहीं रहे। तो ये जो सोच है ना, ये जो भावना है कि अब पहले जैसी हमारे अंदर ताकत नहीं है, पहले जैसा हम कार्य नहीं कर सकते हैं, इस सोच को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये सोच ही हमारी सबसे बड़ी जो है नुकसान करती है, कि जब हम ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। कहा गया है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमारा ये जो सोच है ना, हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, और जब आप अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, बिना सकारात्मक सोच के आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए प्रत्येक दृश्य, हर समय, हर क्षण, हर दिन सकारात्मक सोच अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। धन्यवाद।